हाँ जी, तो हम लोग के पास ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्ले अ रोल इन द सेक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ममेरी ग्लैंड्स? आपके सामने 5 ऑप्शन है जिसमें लिखा है एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, इस प्रश्न का आंसर हम लोग दें उससे पहले चलिए सभी ऑप्शन को डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हम इन विकल्पों की व्याख्या करें तो अगर हम एड्रेनालिन की बात करें यदि तो इसे आपातकालीन या लड़ो या भागो फाइट और फ्लाइट हार्मोन के रूप में जाना जाता है। जब आप तनाव में होते हैं या किसी खतरे का सामना करते हैं तो एड्रेनल जो कि ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, ये बेसिकली देखिए ये हमारा जो है कि किडनी है, इसके ऊपर इस प्रकार का ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। तो जो इस एड्रेनालिन की हम बात कर रहे हैं, ये जो हार्मोन होता है ये बेसिकली जो है कि एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है, अर्थात उस एड्रेनल ग्रंथि से ये निकलता है, ठीक है? यह हृदय गति, रक्तचाप और शरीर में ऊर्जा के स्तर को तेजी से बढ़ाता है। इसका दूध स्राव से कोई संबंध नहीं है। तो जो कि हमारा प्रश्न पूछ रहा था दूध स्राव के लिए कौन इसमें से जो है कि आपका प्रश्न था कि भूमिका निभाता है दूध स्राव के लिए। तो एड्रेनालिन का कोई इससे संबंध नहीं है। ये बेसिकली जब आप तनाव में होते हैं या किसी खतरे का सामना करते हैं उस समय ये रिलीज़ होता है। अगर हम थायरॉक्सिन की बात करें तो ये गले में स्थित थायराइड जो ग्रंथि होती है बेसिकली देखिए, ये जो हमारे गले में थायराइड होती है, ठीक है? इस वाले ग्लैंड से जो है कि ये स्राव स्राव करता है थायरॉक्सिन। ठीक बात है। इसका मुख्य जो कार्य है वो शरीर में मेटाबॉलिज्म, ठीक है, पाचन और शारीरिक विकास को नियंत्रित करना है। ठीक बात है। अर्थात इसका भी दूध स्राव से कोई संबंध नहीं है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, प्रोजेस्टेरोन की बात करें, तो यह मुख्य रूप से महिलाओं के जो अंडाशय होता है, ओवरीज होता है, उसके द्वारा स्रावित होने वाला एक प्रकार का हार्मोन है, जो कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है, उसको विनियमित करने और विशेष रूप से जो प्रेगनेंसी है, उसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो महिलाओं के अंदर जो ओवरीज होता है, उसके द्वारा जो है कि प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है, निकलता है। देखिए, हालाँकि ये गर्भावस्था के दौरान स्तनों के विकास में मदद करता है, जो स्तन होते हैं उसके विकास में मदद करता है, लेकिन ये दूध स्राव मिल्क लेट डाउन का कारण नहीं बनता है। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये भी हमारे प्रश्न का आंसर नहीं होगा, ना प्रोजेस्टेरोन होगा, ना थायरॉक्सिन होगा, ना ही एड्रेनालिन होगा। ठीक है? अब ऑप्शन डी को हम देखते हैं जो कि ऑक्सीटोसिन था। यही प्रश्न का जो है कि हमारा सही आंसर है ऑक्सीटोसिन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है कि स्रावित होता है, उससे निकलता है। ये बेसिकली हमारा जो है कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पीयूष ग्रंथि होता है। देखिए, इस महिलाओं में इसके 2 मुख्य कार्य होते हैं। पहला कि डिलीवरी के दौरान गर्भाशय में संकुचन पैदा करना और दूसरा जो है कि बच्चे के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों में जो दूध को बाहर निकालने, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स में मदद करता है। ध्यान दीजिएगा, दूध के निर्माण में जो है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है, लेकिन उसे बाहर निकालने का जो काम है वो ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक बात है? तो मेरे ख्याल से आपको प्रश्न का आंसर मिल चुका होगा कि वो कौन-सा हार्मोन है जो कि स्तन ग्रंथियों से दूध को स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन डी आपका इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।